तो पवन जी, आगे आपसे सवाल और है कि वर्तमान समय में 90% हिंदू समाज श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की या ब्रह्मा विष्णु महेश जी को इष्ट मानकर भक्ति साधना कर रहे हैं, तो क्या ये भी गलत है? तो इस विषय पर आप मानव हित में कोई जानकारी दें। देखो कजोड़ जी, ये तो मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान से, सत्संग से, कि गीता जी अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी और तम गुण शिव जी, इन तीनों देवताओं की पूजा करने वालों को 4 गालियां दी है। जो गीता का ज्ञान देने वाला जो ब्रह्म है, इनका जो पिता है ब्रह्मा विष्णु महेश का, जो कि गुप्त रहता है, सबको दर्शन नहीं देता, सबके सामने नहीं आता है, जिसको ज्योत स्वरूपी कहते हैं, वो साफ साफ कह रहा है अध्याय 7 श्लोक नंबर 15 में कि मेरी पूजा ना करके, मुझ ब्रह्म की पूजा ना करके, और जो माया के द्वारा ये 3 जो गुण हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, जो इनकी पूजा में लगा हुआ, तीनों गुणों की पूजा में लगा हुआ है, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख लोग मुझ ब्रह्म की भी पूजा नहीं करते। तो गीता जी तो बिल्कुल क्लियर, उन्होंने साफ साफ बोल ही दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तक की पूजा किसी भी शास्त्र में नहीं है, कोई विधान नहीं है। अब आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा हिंदू समाज श्री राम और श्री कृष्ण जी की भक्ति पर आधारित है, श्री राम और श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा करता है, तो क्या यह भी गलत है? सरासर गलत है। जब ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा का विधान नहीं है, तो राम और श्री कृष्ण जी तो उनके अंश अवतार हैं। ये तो उनसे भी थोड़ी शक्ति लेकर धरती पर आए थे। तो कहीं भी श्री रामचंद्र जी की पूजा का या श्री कृष्ण चंद्र जी की पूजा का विधान नहीं है। हां, मनमुखी पूजा आप चाहे पत्थरों की करो, दुनिया कर रही है। मनमुखी रूप से आप चाहे किसी जानवर की पूजा करो, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, समाधियां बना बना के भैंसे की, गाय की पूज रहे हैं दुनिया, वो उनका अपना मता है। और जो लोग विशेषकर हिंदू समाज में श्री राम को अपना इष्ट मानकर पूज रहे हैं, श्री कृष्ण को अपना इष्ट मानकर पूज रहे हैं, तो उनकी वैसे तो पूजा का विधान नहीं है, फिर भी यदि वो उनकी पूजा करते हैं उनको इष्ट मान के, तो उनको मिलेगा क्या? देखिए, आप जिसको भी अपना इष्ट मान के पूजेंगे, उसके गुण स्वतः ही आपके अंदर आना शुरू होंगे, ऑटोमेटिक। आप जिसकी संगति करेंगे, अगर आप शराब पीने वाले की संगति करेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके अंदर वैसे गुण आएंगे। किसी मांस खाने वाले की संगति करेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिक वो गुण आएंगे, क्योंकि संगत और कुसंगत का बहुत बड़ा असर पड़ता है। अब जो लोग विशेषकर हिंदू समाज में श्री राम को इष्ट मानकर पूजते हैं, तो कैसे तो उनका भला होगा, कैसे उनकी मुक्ति होगी और कैसे उनके सद्विचार होंगे। इसीलिए तो पूरे समाज का मानसिक स्तर नीचे गिरा हुआ है, धार्मिक स्तर नीचे गिरा हुआ है। पहले यह तो देख लो कि जिसको मैं इष्ट मान के पूज रहा हूं, वो इष्ट मानने के योग्य है या नहीं है। उसके जीवन चरित्र के ऊपर एक नजर डाल लेनी चाहिए कि यदि मैं इनकी पूजा शुरू करूंगा इष्ट मानकर, तो इनके गुण स्वतः मेरे अंदर आएंगे। तो श्री रामचंद्र जी, जो कि त्रेता युग में राजा दशरथ के पुत्र थे, कौशल्या के गर्भ से पैदा हुए थे, जिनको मर्यादा पुरुषोत्तम की संज्ञा दी जाती है। अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से सोचोगे, निष्पक्ष होकर, मैं गारंटी देता हूं, कोई भी धर्म गुरु इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता। कौन सा सवाल? कि श्री रामचंद्र जी ने अपने जीवन काल में अगर एक भी कोई धर्म का कार्य किया हो, तो आप उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक उनके पूरे जीवन काल पर नजर दौड़ा के देख लीजिए। एक भी धर्म का कार्य
श्री रामचंद्र जी के जीवन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिवाय लड़ाई झगड़े और मार काट के। और क्या सीखेंगे हम उनके जीवन से? क्या सीखेंगे? अपनी औरत के ऊपर अविश्वास करना, यह सीखेंगे हम। जब 10 वर्ष तक सीता जी रावण की कैद में रही, उसके बाग में रही, उसके अधीन रही, और सीता जी को रावण ने बहुत ज्यादा जो है प्रताड़ित किया, डराया, धमकाया कि तू मेरी महारानी बनना स्वीकार कर ले, लेकिन सीता जी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। और उस सीता को रावण की कैद से छुड़वाने के बाद जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा हुआ है, रावण श्री रामचंद्र जी ने सीता को यह कहकर रिजेक्ट कर दिया था कि मैं तुझे अयोध्या वापस लेकर नहीं चलूंगा, तू अब मेरे योग्य नहीं है। हो सकता है तू रावण के संपर्क में आ चुकी है। अपनी पत्नी के ऊपर अविश्वास। लेकिन जब काफी लोगों ने समझाया, सीता जी ने भी हाथ जोड़ के प्रार्थना की, तब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि पहले तू अग्नि परीक्षा दे, अगर तू रावण के संपर्क में नहीं आई है, उससे शारीरिक संबंध नहीं बनाए तूने, तो अग्नि में तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ना चाहिए, और यदि तू रावण के संपर्क में आ गई तो तू जल के भस्म हो जाएगी। सीता तो पाकसाफ थी, उसने अग्नि परीक्षा को स्वीकार कर लिया और सबके समक्ष सीता जी जलती हुई, धधकती हुई आग में बैठ गई और सीता जी का बाल भी बाका नहीं हुआ। तब श्री रामचंद्र जी को यकीन हुआ कि हां, सीता पाक साफ है। तो क्या सीखेंगे हम श्री रामचंद्र जी से? उनको अपना इष्ट मानकर उनकी भक्ति करके अपनी धर्म पत्नी के ऊपर अविश्वास करना। क्या इससे हमारे घर में झगड़े नहीं होंगे, मनमुटाव नहीं होगा? हमारी संतान पे क्या असर पड़ेगा? फिर अग्नि परीक्षा देकर सीता अयोध्या आ गई। उसके 2-3 वर्ष बाद श्री रामचंद्र जी ने लोगों के कहने से, एक धोबी के कहने से, सीता जी को फिर से जंगल में निकाल दिया, जबकि वो गर्भवती थी। और सीता ने कहा कि मुझे क्यों निकाल रहे हो, मेरा दोष क्या है? तो रामचंद्र जी ने कहा कि लोग तेरे विषय में ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि जो औरत 10 वर्ष तक रावण के पास रही हो और उसको रामचंद्र जी ने अपना लिया, समाज में मेरी बेइज्जती हो रही है, मैं अपनी तौहीन सहन नहीं कर सकता। सीता ने कहा कि आपकी आंखों के सामने मैंने अग्नि परीक्षा दी थी, तो मेरे ऊपर विश्वास करोगे या लोगों पे विश्वास करोगे? तो जो श्री राम अपनी धर्म पत्नी पर विश्वास ना करके और आम जनता पर विश्वास कर रहा है, और अपनी धर्म पत्नी को जो गर्भवती थी और उसको अयोध्या से बाहर निकाल दिया, आप उस श्री रामचंद्र जी को इष्ट मान के पूजोगे, आपके अंदर क्या गुण आएंगे? आपका जीवन कभी सुखी हो सकता है? अंत में श्री रामचंद्र जी अपने ही उन पुत्रों से लव और कुश से युद्ध कर रहा है, लड़ाई कर रहा है। क्या गुण आएंगे आपके अंदर रामचंद्र जी के? फिर काहे के इष्ट, काहे के भगवान? जिस श्री रामचंद्र को यह नहीं पता कि मैं जिससे लड़ाई करने जा रहा हूं वो मेरे बेटे हैं, हम उनको अंतर्यामी मान रहे हैं, उनको भगवान मान रहे हैं, परमात्मा मान के पूज रहे हैं, इष्ट मान के पूज रहे हैं। इष्ट होती है सर्वश्रेष्ठ शक्ति। तो क्या गुण आएंगे हमारे अंदर? फिर द्वापर में लोग, जब श्री कृष्ण जी आए
फिर उनको अपना इष्ट मान के पूजने लगे। और वर्तमान में तो श्री राम से ज्यादा श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। अब श्री कृष्ण जी के पुजारियों की तो हालत खराब है, क्योंकि जिसको इष्ट मान के पूजोगे उसके गुण ऑटोमेटिक आपके अंदर आएंगे। क्या श्री कृष्ण जी इष्ट मानकर पूजा करने योग्य हैं? नदी में गोपियां नहा रही हैं, स्नान कर रही हैं, उनके वस्त्र वहां से उठाकर श्री कृष्ण जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। गोपियां कहती हैं हमारे वस्त्र दो, हमारे वस्त्र दो, हम नंगी हैं, हमें लाज आ रही है, हम बाहर कैसे आए। और लोगों के इष्ट श्री कृष्ण जी उनके कपड़ों को अपने हाथों में लेकर पेड़ पर चढ़े चढ़े कहते हैं कि नदी से बाहर आकर कपड़े लो। क्या मनसा हो सकती है गोपियों को नंगा देखने की? इतनी मलिनता। और भगवान में, इष्ट में, उसके पुजारी का क्या हाल होगा? तभी तो आज ये बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों की कुदृष्टि पर नारियों पे जा रही है, क्योंकि जिसको हम इष्ट मान के पूजेंगे उसके गुण अवगुण दोनों आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। श्री कृष्ण जी ने 8 शादियां की, 8 उनकी औरतें थी। उसके अलावा उन्होंने कितनी स्त्रियों के साथ संभोग किया? एक राजा से युद्ध में 16,000 कुछ औरतें जीत कर लाए, उन सबके साथ उन्होंने संभोग किया। गोपियों के साथ उन्होंने संभोग किया। कुब्जा का वो कुब्ज ठीक करके उसके साथ में उन्होंने मिलन किया। ये भगवान के लक्षण है। ये क्या भगवान भी इतना काम वासना में प्रेरित होता है? क्या भगवान भी कामी होता है? अरे लोग तो भगवान की साधना इसलिए करते हैं कि हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमसे दूर हों, जो भक्ति में बाधक हैं, जीव को स्थिर नहीं होने देते, उसकी बुद्धि को विचलित रखते हैं। और जिसकी हम इष्ट मानकर साधना कर रहे हो खुद ही कामी है, खुद ही वो क्रोधी है। कितने लड़ाई झगड़े किए होंगे, कितने युद्ध किए होंगे, तो हमारे अंदर क्या गुण आएंगे? क्या इंसान सुखी रह सकता है? क्या परिवार सुखी रह सकता है? तभी तो आज देख लो पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है, घर घर में झगड़े हैं, विषय वासनाओं की बौछार हो रखी है। क्योंकि जिनकी हम पूजा करेंगे उनके गुण हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे। अब असल में पूजा करने योग्य इष्ट कौन है? असल में भक्ति किस भगवान की करनी चाहिए? अब इस विषय में केवल सतगुरु रामपाल जी ने आके बताया, वेदों को खोल खोल के बताया, गीता जी को खोल खोल के बताया, एक एक श्लोक को समझाया कि नादानो भक्ति तो उस समय शुरू होगी जब हमें पहले यह पता चलेगा कि भगवान कौन है। आज तक किसी ने बताया है तो नहीं, सतयुग से लेकर वर्तमान तक, संत रामपाल जी के अलावा किसी ने बताया हो कि एक परमात्मा कौन है? आप उस महापुरुष का नाम बता दो। आपने शिरडी के श्री साईं बाबा का नाम सुना होगा। उनका क्या नारा था? सबका मालिक एक। मुंह से बोलते थे सबका मालिक एक, और यूं उंगली करते थे सबका मालिक एक। क्या उन्होंने अपने जीवन काल में कभी किसी को बताया कि वो सबका मालिक एक कौन है? उसकी क्या भक्ति है? वो कैसे मिलेगा? उनको खुद को नहीं पता था। केवल एक नारा बना रखा था, जैसे वर्तमान में लोगों ने नारा बना रखा जय श्री राम। पता है ही नहीं जय श्री राम का, मुंह में तो गुटखा भरा है, नारा लगाते समय आधा तो थूक बाहर निकलता है। गाड़ियों के पीछे लिखा लेंगे हिंदू, कट्टर सनातनी। ना हिंदू की परिभाषा का पता, ना सनातन की परिभाषा का पता। उनकी गाड़ी का गेट देखिए आप,
गुटखा जर्दे के थूक से लाल हो रखा होता है, मुंह से उनके बदबू आती है, फिर भी कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, सनातन का झंडा विश्व में फहराएंगे। क्या करोगे? सबके गाड़ियों के गेट लाल करवाओगे, सबको श्री राम की भक्ति पे लगाओगे, श्री कृष्ण की भक्ति पे लगाओगे, घर घर में कामी क्रोधी लालची पैदा करवाओगे, पूरे संसार का बेड़ा गर्क करवाओगे। तो अपने आप को हिंदू कहने वाले, सनातनी कहने वालों से प्रार्थना है, थोड़ा धैर्य से काम लो। हम जानवर थोड़ी हैं जो भैंसे को भैंसा दिख गए तुरंत मारने को दौड़ पड़े, सींग में सींग फंसा दिया। हमें परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। हमारे को परमात्मा ने बुद्धि दी है विशेष, किसी की बातों पर चिंतन मनन करने के लिए, मंथन करने के लिए, सोचने विचारने के लिए। शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये कुछ परमात्मा ने हमें विशेष बातें दी है। तो लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम सनातनी है या नहीं है। ये चारों वेद क्यों लिखे गए हैं? मनोरंजन के लिए लिखे गए हैं क्या? ये 18 पुराण क्यों लिखे गए हैं? मनोरंजन के लिए हैं क्या? गीता जी को पढ़ने की सलाह क्यों दी जाती है? गीता का ज्ञान क्यों दिया गया? बच्चों को सुलाने के लिए थोड़ी दिया गया, लोरियां सुनाने के लिए। तो समस्त हिंदू समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो। अन्यथा ये 4 दिन का जीवन है, और वैसे आजकल मौत का भरोसा नहीं है। आए दिन तो बसों में आग लग रही है, आए दिन रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं। सुबह आदमी घर से निकलता है, शाम का पता नहीं ढंग से आएगा नहीं। कितनी प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इंसान को बिल्कुल भी इस बात का अनुमान नहीं है कि तू सुबह घर से निकलेगा शाम को आएगा कि नहीं आएगा। तो थोड़ा विचार करना चाहिए भाई। ये मनुष्य जन्म कोई सुबह खाया, दिन भर बैल की तरह कमाया, शाम को आगे सो गया, केवल इसीलिए नहीं मिला है। 84 लाख योनियों से भिन्न सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य योनि हमें दी है परमात्मा ने। भगवान को पहचान कर उसकी भक्ति करके मोक्ष करवाने के लिए। और भगवानों की जानकारी मिलेगी आपको सनातनी ग्रंथों में, सनातनी शास्त्रों में। और उन ग्रंथों को कौन समझ पाया? उस सच्चे गुरु की आपने पहचान करनी पड़ेगी। पहचान कैसे होगी? उनके प्रवचन सुनने से, उनके सत्संग सुनने से। पक्षपात से दूर हटकर निष्पक्ष होकर जब तक आप किसी चीज को नहीं जानना चाहोगे, आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अगर आप अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलपाते रहोगे कि मैं हिंदू, मेरा हिंदू धर्म महान, मैं मुसलमान, मेरा मुस्लिम धर्म महान, मैं सिख, मैं ईसाई, मेरा धर्म महान, आप कभी भी अध्यात्म के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको धैर्य की जरूरत है, सामने वाले के प्रवचनों को सुनने की जरूरत है, और सुनकर फिर उसका निर्णय करने की जरूरत है। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुने बिना, सबकी जेब में मोबाइल है, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो सत्संग संत रामपाल जी। और मैं तो प्रार्थना करूंगा, जब तक आप सृष्टि रचना को नहीं सुनेंगे बार बार, तब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग भी नहीं समझ पाएंगे। तो जब भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनने की आपको इच्छा हो, प्रेरणा हो, ये सारी चीजें जानना चाहते हो, तो यूट्यूब पर सर्च करो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। ये 2-2.5 घंटे का उनका सत्संग है। आप सृष्टि रचना को देखिए, पढ़िए, समझिए। सारे सबूतों के साथ में दिखाए जाएंगे, प्रमाणों के साथ में दिखाए जाएंगे। दान दक्षिणा के चक्कर में उआबाई का काम नहीं है संत रामपाल जी का। वे हमारी आत्मा के कल्याण के लिए आए हुए हैं धरती पर। असल में हमें भक्ति और भगवान की परिभाषा समझाने के लिए आए हुए हैं। तो इंसान को इस भक्ति युग में, जो बहुत ही थोड़े समय के लिए है,
जब तक संत रामपाल जी धरती पर हैं तब तक ये भक्ति युग है। तो लोगों को थोड़ा अपने व्यस्त जीवन से समय निकालना चाहिए, संत रामपाल जी के प्रवचन सुनने चाहिए, विचार करना चाहिए और शत भक्ति को अपनाना चाहिए। देखो भक्ति तो हर कोई कर रहा है, कोई 2, 4, 5% ही ऐसे नास्तिक टाइप के व्यक्ति होंगे जो भक्ति नहीं करते। बाकी विशेषकर हिंदू समाज में तो हर घर में पूजा पाठ आदि अधूरी किसी न किसी की होती है। तो पूजा पाठ तो वर्तमान में आप कर ही रहे हैं, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा तो भगवान की भक्ति को दे ही रहे हैं। तो क्यों ना थोड़ा सा सच्चाई की तरफ बढ़ें, पहले सच्चे भगवान की पहचान कर लें, सच्चे धर्म कर्म की पहचान कर लें। और बिना गुरु के भक्ति शुरू नहीं होती, तो सच्चा गुरु कौन है उसकी पहचान कर लें। और पहचान होगी सामने वाले के विचार सुनने से, उनके सत्संग सुनने से, और कोई तरीका नहीं है। तो लोगों को सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुनने चाहिए, सृष्टि रचना को ध्यान से पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए, विचार करना चाहिए। अन्यथा पल पल ये हमारा मनुष्य जन्म बर्बाद हो रहा है। भक्ति केवल मनुष्य शरीर से हो सकती है, मोक्ष केवल इसी शरीर से प्राप्त किया जा सकता है भक्ति करके। बाकी जितनी भी योनियां हैं, गधे, कुत्ते, सूअर, गाय, बैल, भैंस, ऊंट, मक्खी, मच्छर, कीट, पतंग, आप गाय का दूध निकालते उसको रामायण समझाइए, महाभारत समझाइए और बोलिए राम भगवान, श्री कृष्ण भगवान, राम राम जप, राम राम जप। 10 साल तक उसको ये पाठ पढ़ाइए और फिर पूछिए कि राम कौन है, भगवान कौन है, वो कुछ नहीं बता पाएगी। पशु योनि, पक्षी योनि, यानी 84 लाख योनियां भोग योनि है। वो अपना कर्म भोग रही हैं। अब उनके हाथ में नहीं है भक्ति करना, भगवान को पहचानना। क्योंकि जब कभी वो 84 लाख योनियों के पशु पक्षी कीट पतंग, जब वो आप और हमारी तरह इस मनुष्य योनि में थे, स्त्री या पुरुष, उनको भी लोगों ने बहुत समझाया होगा, लेकिन उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी। कार कोठी बनाने में व्यस्त रहे, अपनी अपनी घटिया परंपरागत साधनाओं में व्यस्त रहे। गुरु बनाया तो नकली बना लिया जिसको खुद ज्ञान नहीं। अंत में मोक्ष होना नहीं था, मुक्ति मिलनी नहीं थी, 84 में जाना था, ये नियम है। फिर वो बन गए गाय, गधा, भैंस, हाथी, सुअर, शेर, भालू। अब अपना वो कर्म भोग रहे हैं। तो पशु पक्षी ये जितनी भी योनियां हैं 84 लाख, ये केवल अपना कर्म भोग रही है। और ये जो मनुष्य योनि है ये है कर्म योनि। बाकी योनियां भोग योनि और मनुष्य योनि है ये कर्म योनि। यानी हम अपने अच्छे कर्म बना सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। यदि सच्ची भक्ति सच्चे गुरु से नाम लेकर शुरू कर दी, और सच्चा गुरु वर्तमान में पूरी पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी हैं वर्तमान में। बाकी तो थोता चना बाजे घना, अध जल गगरी छलकत जाए, ये हालात हैं। चाहे शंकराचार्य हो चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, अपने पिछले जन्मों की मलाई खा रहे हैं। बाकी लेना देना कुछ नहीं है उनके पास में। अंत में ये भी नरक में जाएंगे। अगर देश के चारों शंकराचार्य, धीरेन्द्र शास्त्री या जितने भी धर्मों के जितने भी आचार्य, शंकराचार्य, पंडित, मुल्ला, मौलवी, काजी, अगर इन्होंने वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की शरण ग्रहण नहीं की, उनके ज्ञान को समझकर उनसे उपदेश लेकर भक्ति नहीं की, सारे के सारे अगले जन्मों में 84 लाख में जाएंगे। गधे, कुत्ते, सुअर बनकर यहीं भटकते रहेंगे। जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी अपना समय पूरा करके 84 लाख योनियों में जाते हैं, तो उनके साधकों की भला क्या औकात है। तो सनातन का तो केवल एक नाम है, उसकी परिभाषा से लोग बिल्कुल भी परिचित नहीं है।